हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेट है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिल के करते हैं तो काम 27 दिन में हो जाता है। ए अकेला करता है, अगर ए और बी साथ में तो 27 दिन लेते हैं, और ए अकेला करता है तो 45 दिन लेते हैं। ठीक है, कह रहा बी द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम कितना होगा? अगर इनका एलसीएम निकालें तो देखो 9 इसमें है ही, 9 इसमें है ही, हालांकि इसमें 3 और है, इसमें 5 है, 5 की कमी है तो 5 का मल्टीपल कर देते हैं। 5 सते 35, 5 दूनी 10 यानी 135 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आसानी से हो गया शॉर्टकट में। 27 से इसको भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 आ जाएगा, और 45 से भाग करेंगे तो 9 और 5 का मिक्सचर है, इसका मतलब 5 आ जाएगा, सिर्फ 27 बचेगा। 9 से करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। तो ए अकेले अगर ए 3 की इफिशिएंसी से काम करता है तो बी करेगा 2 की इफिशिएंसी से। काम कितना करना है? 135 काम करना है। कितने की रफ्तार से करेगा? 2 की रफ्तार से। दिन कितने लगेंगे? 135/2। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। जब क्या है, एक कार 112 किलोमीटर की दूरी को 112 किलोमीटर की दूरी को 84 मिनट में तय कर लेती है। मिनट को घंटे में बनाएंगे बटे 60 हो जाएगा, इनटू अब ये स्पीड, स्पीड के लिए हमने एस लिख दिया। ठीक है, तो कुछ कट सकता है क्या? 41 से कटेगा, 41 का नहीं, 41 से तो नहीं कटेगा। किससे कट सकता है ये? 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा क्या? 4 दूनी 8, 4 8 जा 32, और 4 से काटेंगे तो 4 ये 21 आ जाएगा। 7 से काटोगे 7 21, 7 चौक 28, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो 20 दूना 40 यानी 40 दूना 80 यानी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार आएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कार की गति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी इसको 60 कर दिया जाए, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर वही 112 की दूरी को 60 की रफ्तार से चलाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो काट देते हैं, 3 से काटें, 2 से 6 से काट देते डायरेक्ट। ठीक है, 6 का नम 6, 6 5 11, तो नहीं पूरा तो नहीं कटेगा, थोड़ा सा इसको आधा आधा करके काटना पड़ेगा। इसको 30 करते हैं तो ये आ जाएगा 56, और फिर इसको 15 करते हैं तो ये आ जाएगा 28, और फिर इसको बस इतना ही कर सकते हैं। तो 15 का दुगना होता है 30, तो 15 का ज़रा डिवाइड कर दो 28 से। 15 का नाम 15, यह आ जाएगा 3 और 1 13, तो 1 घंटे आ जाएगा, फिर 13/15 आ जाएगा। और 15 को अगर हम 60 से इधर 60 से मल्टीपल कर देते हैं तो 15 चौको 60, 13 चौको 52, यानी 1 घंटे और 52 मिनट लगेंगे। तो 1 घंटे 52 मिनट जहाँ पर भी लिखा होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन में कि ये है अगला क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 180 है। तो कह रहा है जब 2 साल का होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, P इंटू 12/12/100, यही तो करते हैं ना। तो वो परसेंटेज में, यानी 12/100, 12/100। अच्छा इससे समझो, इसको इस तरीके से समझो कि अगर मुझे SI निकालना है तो पहले साल का 12%, दूसरे साल का 12%, ये हो गया SI। तो कितना हो गया? 24%। अगर हमें निकालना है वो चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल का तो 12% रहेगा, दूसरे साल का 12% तो रहेगा, पर 12% का भी 12% रहेगा। तो 12 12 में 144, तो यानी 24% तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस 1.44% ये एक्स्ट्रा रहेगा। अगर अंतर कहें तो ये पूरा कट जाएगा, इसका मतलब यही तो मिलेगा। इसलिए प्रिंसिपल का हमेशा क्या निकालते हैं? इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करते हैं बताया नहीं होगा। तो 1.44/100,
और इनटू में 100। बहुत लोगों को नहीं पता होता, अगर ये पॉइंट हटाएंगे कि 100 आ जाएगा, बट बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। ये सिखा दिया जाता है क्या, पी और आर स्क्वायर अपॉन 100 और ये परसेंटेज में, ठीक है, ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 180 है। अच्छा 12 से काटें तो 12 12 में 144, 12 इंटू 15 होता है ये। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 25 पचे कितना होता है, 125, और डबल जीरो लगा देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला करते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 80 है, यानी ए और बी का गुणनफल अगर करा जाए तो 80 है, इसका HCF महत्तम 5 है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये अगर 80 है, ये 5 है, तो LCM बताओ, तो 16 पंचे 80 होता है, तो LCM कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला करते हैं। 3 संख्या वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 9, 12, 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो कह रहा n के अंकों का योग कितना होगा। तो पहले तो आप 9, 12 और 15 इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो इसके अंदर 2 3 है, इसके अंदर 1 3 और 1 4 है, इसके अंदर 1 3 और 1 5 है। सब कुछ होना चाहिए पर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके 2 3 उठा लो, इसका 1 4 उठा लो, इसका 1 5 उठा लो, यही तो होगा एलसीएम। तो 3 त्रिका 9 और 5 को 20, तो 20 इंटू 9 यानी 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब ये 3 अंकों की संख्या होगी, बट इसमें कह रहा है हर बार कितना बचता है, शेष 3 बचता है, तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना 8 और 1 9 मत मार देना, ये आंसर नहीं है। तो ये हो जाएगा 183। अब ये वो संख्या है जिसमें इनको भाग करेंगे ना, हर बार शेषफल 3 बचेगा, तो इनके अंकों का योग कितना होगा, तो 8 3 11 और 1 12। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला करते हैं। इनका लघुत्तम ज्ञात करना है, बहुत आसान है। अगर एलसीएम निकालना है तो आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिए, तो नीचे 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 को 20 और 7 से करेंगे तो 140। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में अर्जित किया गया साधारण ब्याज राशि के 3/5 के बराबर है, यानी जितना भी पी होगा उसका 3/5 ही होगा SI। और पी कितना है हमें पता नहीं है, आर हमें पता नहीं है, पर 5 साल में ये हुआ है पूरा काम। ठीक, तो कुछ करें, 5 से करें, पी से पी कट जाएगा और 5 से काटेंगे इसको 20 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये 4 आ जाएगा, पी से पी कट जाएगा यार, ये 3 से क्यों काटा, पी से पी कटेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो आर बराबर आ जाएगा 12%। तो ब्याज की दर 12%। चलिए इस सवाल को भी लगाइए। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कभी आप मैथ लगा रहे हो या रीजनिंग भी लगा रहे हो तो कोशिश करो कॉपी पेन लेकर के बैठो। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा, किसी का भी देख रहे हो आप, मेरा देख रहे हो या किसी भी टीचर्स का देख रहे हो या किसी का भी देख रहे हो, भाई बहन का देख रहे हो, ठीक है। मैं तो फ़िलहाल कोई टीचर भी नहीं हूँ, बट ये है कि आपको हमेशा पेन कॉपी के साथ बैठना चाहिए, तब जा कर के आपका अच्छा खासा रिदम बनेगा और आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस अलग से आएगा। सिर्फ फिर आप मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुनोगे किसी की भी, आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। चलिए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दर जो है 44 रुपये की कितने वर्षों बाद इतने रुपये हो जाएगी, तो 53 24 अच्छा आपने फार्मूला पढ़ा होगा, A इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर ऑफ n, ठीक है, इज इक्वल टू P, ये 44 00 1 + 10/100 टू द पावर ऑफ पता नहीं, तो 5324 इज इक्वल टू 44 00 और इंटू ये आ जाएगा 11/10 और इसकी पावर कितनी n। अब 11 से काटें, 11 से काटेंगे 400 आ जाएगा, 11 से इसको काटेंगे 11 चौक 44 कितना आया
अगर 54 होता तो 10 आता, अभी 9 आएगा, 9 और 2 92 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, अब 4 आ जाएगा, 4 और 4 44, तो 11 चौक 44। अब 4 से काट देते हैं तो ये 100 आ जाएगा और ये 121 आ जाएगा। ज़रा बताना 121 और 100 ये किसका स्क्वायर है जब 11/10 करा जाए तो? अगर यहाँ पर n की जगह 2 रख दिया जाए तो ये 121 और ये 100 हो जाएगा, तो 2 वर्ष लगा दिया जाए। ठीक है। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 15 चौको 60, ये टोटल काम हो गया। तो अगर 8 दिनों में काम समाप्त करना है, अगर यही काम 8 दिन में काम समाप्त करना है तो कर देंगे। तो 8 आप यहाँ पे ही कर लो, ज़्यादा सही है। ठीक है, 8 पंच 40 और 15 पचे 75, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 75। बट ये आंसर नहीं है, कह रहा है कितने व्यक्तियों को, अतिरिक्त व्यक्तियों को रखा जाए। तो 75 व्यक्ति को होने चाहिए, हमारे पास हैं कितने, 40 आदमी पहले से ही हैं, तो 40 कम कर दो, कितने और आदमी चाहिए, 75 मार मत देना, 35 सही आंसर है। ठीक है। सूर्य 1 घंटे में 20 प्रश्न हल करता है। अपनी दक्षता अगर वो 20 प्रश्न कम कर दे तो उतने ही प्रश्न हल करने में उसको कितना समय लगेगा? अगर वो 60 मिनट में 20 प्रश्न हल करता है तो एक प्रश्न हल करने में उसको कितना मिनट लग रहा होगा? 3 मिनट लग रहा होगा। ठीक है। अब इसी को ही क्या करना है, उसकी दक्षता क्या करनी है, 20% कम करनी है। कम करने का मतलब है अभी इस x को 20% कम, यानी 80/100 करना है। तो अगले वाले का समय जो होगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ तो पढ़ा होगा, अगर किसी चीज़ में 20% की कमी करी जाए और दूसरे में 25% की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। ठीक। तो अगले वाले में क्या है कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट में कर रहा है तो उसका समय कितना हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा ये? 15, 15 पचे 75। तो अब उसका जो समय होगा वो 75 मिनट लगेगा, जहाँ वो 60 मिनट में काम कर रहा था। वही चीज़ यहाँ करते हैं, दक्षता इतनी करते हैं, फिर इसको 1 बनाने के लिए इसका बराबर करते हैं। थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, पर हाँ इससे भी आ सकता था, पर ये ज़्यादा बेटर है। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 300 और अपॉन में 80, यही तो आ जाएगा। ठीक, तो 0 0 काट देंगे, 30/8 इंटू, अब कितना करेंगे 60 का, अरे ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू काम कर रहे हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80% अधिक अंकित किया जाए। अगर कोई सामान 100 की है ना तो 180 अंकित किया जाए और फिर उसके बाद 780 की छूट दी जाए। अच्छा, इसमें x और इसमें भी x लगा दो। अब 180 x में से हम 780 की छूट भी दे रहे हैं और इसके बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 1380 हो जाए। इसका मतलब है ये उधर जाएगा तो 180 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 8 8 16 की 6, हाथ से लगा 1, 7 6 13 1 21, इतना आ जाएगा। x की वैल्यू 216, 0 अपॉन में 180, 0 0 कट जाएगा। 12 × 18 होता है 216, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। अब हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 12 × 100 1200। इसमें सी और इसमें डी लिख दीजिए। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि इस संख्या को अगर हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? आपको ये पता है कि ये 17 का स्क्वायर है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ शेषफल हमको 0 ही मिलने वाला है, जो मिलेगा इससे मिलेगा। तो 17 को जरा सा हम 147 से डिवाइड करेंगे, ये तो टेबल में आ जाएगा क्योंकि 17 धाम 117 होता है। तो 17 के टेबल में कितनी बार में जाएगा? 17 × 8, 17 8 56, 6 हंसले का 5, 17 के 7 के 8 के नाम 8, 5 13, 136, 136। ठीक है, ये 5, ये सॉरी 8 टाइम्स में,
तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। तो हमें कितनी बार मिला? 10। जो शेषफल मिला वो हमें 11 मिला। 17 का, हाँ टेबल 17 8 136 होता है, बिल्कुल। 17 9 153 होता है, ठीक है। और 17 5 85, मतलब आपको एक वैल्यू तक पहुंचना है कि हमने ये देखा 17 इंटू 10 किया तो 170 आया। तो 170 से काफ़ी पीछे, अगर हम 17 कम भी कर देना तो 153 तक ही पहुंचेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 8 से चेक कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें टेबल भी पढ़ा जा सकता था, बिल्कुल पढ़ सकते थे, पर अगर मान लो यहाँ पर 83 ये होता 285 अब तो 8 3 24 ये लगभग 3 बार में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पता चल गया। आप 80 इंटू 3, देखो 8 चौक हमने क्या किया 8 इंटू 4 83 इंटू 4, तो इसको छोड़ो 0, 8 चौक 32, ये 320 जा रहा है, सीधी सी बात है ये 3 बार में जाएगा। तो एक गैस करने की ना एक टेक्निक होती है कि हाँ इस तरीके से हम चीज़ों को गैस कर लेते हैं, और यही तरीका है जो आपको बड़े से बड़े जो डिवाइड होते हैं उनको भी थोड़ा सा सही करने में आसानी हो जाती है। बड़े से बड़े डिवाइड को आप इजीली ब्रेक कर पाते हो। 15% 10% की छूट, लगातार छूट के बाद ये इतने में बेचा जाता है। अच्छा, कोई भी एक वस्तु का अंकित मूल्य, मान लो मार्केट कुछ मार्क प्राइस कुछ था, पहले 15% की छूट दी गई यानी 85%, ठीक है। और फिर 10% की छूट दी गई यानी कि कोई भी चीज़ 100 की है वो 90 में बेची गई, तब वो जाकर के कह रहा 657.9 इतना है। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बन जाएगा। भाई एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ख़त्म, कहानी ख़त्म। यहाँ पर यहाँ 85 है तो 5 से काटें 17 5 85, 5 से काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 यानी ये 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 17 भी है 9 भी है, 9 से काटें क्या या 17 से काटेंगे? 9 से काट दे ज़्यादा सही है, पहले 9 से कट जाएगा। 9 सते 9 सते 63, यहाँ से आ जाएगा 2 7, ठीक 27, 9 त्रिक 27 और ये 9 1 9। अब 17 से काटेंगे, 17 34 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 17 34 17 23 51 43, और 43 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 860, यानी कि 860 रुपये की थी। एक ए अपनी आय का, यदि एक की आय का 75%, ए की आय का 75%, ठीक है, बी की आय के 60% के बराबर है। 0 0 काट दो, 15 चौको 60, 15 पचे 75, यानी ए और बी में 4 और 5 का रेशियो है, ठीक है। तो ए और बी की आय का कितना परसेंट है? अच्छा, ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है? बहुत अच्छे, 100 को कर दो, 5 दूनी 10, 20 दूना 40 दूना 80, या 20 चौको 80, बात एक ही है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है, अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली आता है तब तो अच्छी बात है। और समबाहु त्रिभुज बनाऊं कैसे? अगर ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है, 2a, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे पहले इसको देख लेते हैं 90 करूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। इस h को निकालना है, इस h को निकालना है, ये होगी सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। और 3 रूट के अंदर आ जाएगा, a आ जाएगा, ये आ जाएगी h की वैल्यू। और आपसे यही कह रहा है कि ऊंचाई कितनी है, ये है 6√3, तो √3 से √3 चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? इसी चीज़ को अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि h जो होता है, h अगर ये आपको डायरेक्टली याद आ जाए तो अच्छी बात है। h जो होता है वो होता है √3/2a, ये होता है, ठीक है।
तब अब अगर ये याद होता है तो बहुत आसान है। देखो ये आ जाएगा कितना, h की वैल्यू 6√3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, √3a/2। √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 12। तो ये किसके लिए है, ये a का मतलब ये साइड है, a का मतलब यहाँ पर साइड है, a मत समझिए, यहाँ साइड लिख देता हूँ। और यहाँ साइड कितनी है 2a, तो 6 2 जा 12, ठीक। दोनों में 12 12 आ रहा है। पर अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, फार्मूला आता है तो डायरेक्टली यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। अब मेन आता है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 कर लेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 12 3 36, 36 √3 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। और अगर फार्मूला नहीं आता तब क्या करेंगे, तो एक बेसिक सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपको पता है, ये बेस कितना है 2a की वैल्यू मतलब 6 दूनी 12, तो 12 लिखेंगे। और हाइट कितनी निकाली अभी आपने, आपको दी गई थी हाइट 6√3, ठीक है। और 2 से काटेंगे इसको, तो 2 छंग 12, 6 4 36, तो भी आ जाएगा 36√3। तो बेसिक फार्मूला भी याद है तब भी आपको कर लोगे, पर हाँ इस कर लोगे, पर ये जो चीज़ है इसमें टाइम थोड़ा जाएगा, जबकि इसमें टाइम नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12, 12 आ गई, तो 12 के स्क्वायर 144 का आधा करेंगे 72, 72 का आधा करेंगे 36, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे आ जाएगा शॉर्ट में। चलिए इसको करते हैं। एक समकोण वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% से वृद्धि होती है तो आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। वह शंकुकार का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r² h। इसमें भी 10% की वृद्धि होती है। मैं r को मान लेता हूँ 100, h को भी मान लेता हूँ 100। 10% की वृद्धि होने का मतलब है 110, और इसका भी मतलब होता है 110। तो यहाँ 110 × 110 और इंटू में 110, यानी कितना आ जाएगा 11³ 1331, ये हो जाएगा ना। और पॉइंट लग जाएगा पीछे से, यानी कि 113.13 ये आ जाएगा। इतना परसेंट हो जाएगा पहले से। वृद्धि कितनी की हुई, पहले अगर 100% की हुई, बाद में इतनी हुई, माइनस करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 33.1% की, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। चलो बताते हैं। अगर किसी को लगाना है अब, तो आप r की वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 10% मानना है तो आप पहले r की वैल्यू 10 मान लीजिए, h की वैल्यू भी 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत। वृद्धि होने के बाद r की वैल्यू होगी 10% से बढ़ के 11, h की वैल्यू भी होगी 11। तो पहले एरिया ऑफ पहले वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई, ठीक, r² यानी कि 10 × 10 और h की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 1000 पाई/3। ये वॉल्यूम 1 है। अगर हम दूसरा वॉल्यूम निकालेंगे जब बस बढ़ चुकी है, तब हो जाएगा 11 × 11 × 11। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1331 पाई/3। ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। अब वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 ये कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1000 पाई/1331 पाई। ये से ये कट जाएगा। अभी पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो इससे कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 331 पर, ठीक। और कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले से, तो पहला वाला नीचे रखेंगे, इनटू में 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 33.1%। क्लियर, आप समझ में आया। पर मैं चाहूँगा कि आप इस मेथड का फॉलो ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हाँ इसको सीख सकते हैं, पर इसको माइंड में ही कैलकुलेट करें। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी की वैल्यू अगर 8 है, ए बी की वैल्यू 10 है, तो a² b², भाई इसका स्क्वायर कर लो यार, ठीक है। यानी a + b का वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a² b² 2ab = 8 का स्क्वायर 64। तो a² और b² प्लस का 2ab की वैल्यू आ जाएगी 10, 64 है तो ये 64 लिख दिया। 10 दूनी 20, 20 उधर जाएगा तो 20 माइनस कर दो, 44 कहाँ गया, डी ऑप्शन बहुत सही क्या हुआ। चलिए इसको देखते जरा।
ए का 40%, बी के 30% से 60 कम है। ए का 40% निकालोगे और बी का 30% निकालोगे, उसका अंतर कितना है? 60 है। यानी ये माइनस में जाएगा। कोई बात नहीं, देखते जरा। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, यानी कि 4a माइनस 3b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 600 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि a प्लस बी की वैल्यू 900 है, तो 3 से मल्टीपल कर दें तो 3a प्लस 3b की वैल्यू 9 त्रिक 2700 आ जाएगी। तो 3a माइनस 3b प्लस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2700। ठीक। अब अरे यार गड़बड़ कर दी, यहाँ माइनस नहीं प्लस ही होगा। ठीक। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7a, और 27 में से क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही करी थी, यहाँ माइनस ही था। 27 में से 6 जाएगा 21। ठीक है, लग रहा बुद्धि काम करना बंद हो रही है धीरे धीरे। 300। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अगर ए की वैल्यू 300 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। हमसे पूछा क्या गया था? बी का 250%, तो 600 का 250%, 250 अपॉन में 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 250 का 6, 25 का 6 गुना, 25 6 का 150, 1500 आ जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे करते हैं। एक त्रिज्यवृत्त, त्रिज्यवृत्त को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। इस तरीके का रोम्बस होता है, काजू कतली की तरह। ठीक है, कह रहा है कि जिसकी भुजा 13 है, जिसकी भुजा कितनी है? 13 है, और छोटा विकर्ण यानी ये छोटा वाला विकर्ण 10 है। अगर ये डायगोनल बड़ा वाला भी बना ले तो ये 5 आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी देर से एक ही कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपको कितना? 5। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ये आपका 12 होता है, ये 5 होता है, तो ये 13 होता है। पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल 1, पहला वाला अगर डायगोनल की बात करें 10, दूसरे वाले डायगोनल की बात करें तो 12 दूनी 24। अच्छा, ये 12 कैसे हो जाएगा? वही चीज़ मैं बता रहा था। यहाँ पर ये 5 था, ये 13 था, यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। हमेशा रोम्बस में 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, दो डायगोनल्स का कट। ठीक है, त्रिज्यवर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस का 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। इसको मैंने अगर एच मान लिया तब, तो ये 169 माइनस 25 भी कर सकते हो, या 13 में से 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 18 अट्ठे होता है 144। ठीक है, या आप इसका 2 का भाग कर दो तो 9 आ जाएगा, इसका 2 को गुणा कर दो 16 आ जाएगा। 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का, 4 3 12, तब भी समझ में आएगा 12 वैल्यू। ठीक है, और ये पूरा अगर आधा 12 है तो पूरा 24 होगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटता है। 5 और 5, ये पूरा 10 है तो आधा आधा हो जाएगा, 5 और 5, तो ये पूरा 10 है, ये पूरा 24 है, 10 24। अब एरिया ऑफ रोम्बस होगा कितना? वो होगा 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 की वैल्यू कितनी है? 10, और d2 की वैल्यू कितनी है? 24। तो 2 से काटेंगे इसको, 12, 12 इंटू 10 120 आपका आंसर है। ठीक है, अब मान लो किसी को फार्मूला नहीं आता, तब क्या ये क्वेश्चन ना करें? बिल्कुल करें भाई। इसका कितना हो जाएगा ये देखो ज़रा, ये तो यार अंधेरे में चल ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, तो गड़बड़ कर ली मैंने। इसका कितना हो जाएगा? अगर एक ट्रायंगल का निकालने की कोशिश करें, ये 12 है, ये 5 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 5 इंटू 12, 12 पंचे 60, आधा करोगे 30, और ऐसे कितने? अगर ये एक 30 है तो कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं, तो 3 इंटू 4, 4 3 कितना? 12, 120, तब भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं फार्मूले तैयार हो, पर होना चाहिए। चलिए, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यानी कि अगर टोटल 100x हैं, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो 45% बॉयज़ हैं जबकि 55% गर्ल्स हैं।
और यदि 50% लड़कियां जो इतनी हैं जिन्होंने ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया, इसका 50%, यानी कि अगर एक्स की बात करें यहाँ पर तो 55x का 50%, 50% मतलब 1/2 भी लिख सकता था मैं, बार बार इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। वो इतने लोगों ने भाग लिया है, तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या निकालिए। भाग लिया कितना? 176 लोगों ने। 50 का मतलब हो गया 2। अच्छा 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा। 5 से काटेंगे ये 5, 11 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16 दूनी 32/5। जस्ट 1 सेकेंड। तो x की वैल्यू आ गई 32/5। अब हमसे कह रहा है कि तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 45 32/5 और 5 से करेंगे 5 9 45। अब 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, तो 288 इतने लड़के हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं जरा। √3 cosec 2x की वैल्यू अगर 2 है तो x का मान निकालो। तो √3 cosec 2x की वैल्यू 2 है, तो cosec 2x CE होता है, cosec 2x की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ये cosec 2x किसका अपोजिट होता है? ये होता है साइन का, तो ये हो जाएगा sin x, और ये इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा √3/2। और ये किसकी वैल्यू होती है √3/2 में? साइन की 60 की वैल्यू होती है। तो 2x यहाँ पर 2x होना चाहिए, बार बार मैं x लिख दे रहा हूँ। तो 2x की वैल्यू अगर 60 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी, 30। ध्यान रखना 60 आंसर नहीं है। इसका करते हैं, कलर चेंज ही कर लेते हैं, रेड ही सबसे बेस्ट है ना। साइन 65, साइन 25, कॉस 35 और कॉस 55, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको ये देखना है कि किन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 बन जाएगा। किसी एक चीज़ को चेंज कर लीजिए। आपको इतना पता है ना कि साइन में अगर 90 - थीटा लिखा है तो हम इसको कॉस थीटा बोल सकते हैं, हाँ या ना? अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा लोग बताएंगे तो फिर एक लेक्चर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन और स्क्वायर, स्क्वायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 90 माइनस कितना 25। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 25। क्लियर? इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा कॉस में क्या होता है? कॉस में 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन थीटा, तो 90 माइनस थीटा ना लिख करके हम 90 माइनस कॉस 90 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 55, तो ये हो जाएगा आपका साइन 55। ये चीज़ अलग से समझा रहा हूँ। अब इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ये, तो कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? ये होगा साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 इज इक्वल टू कितना होगा? एक और चीज़ बता दूं क्या, कि कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ दिख जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये भी आना, जो मैथ से हैं, जिन्होंने हाई स्कूल मैथ से किया है उनके लिए तो आसान है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पर जितनी भी हमारी लड़कियां लोग होती हैं जो हाई स्कूल में मैथ नहीं लेती हैं, अगर उनके लिए दिक्कत की बात है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत की बात है तो जितने ज़्यादा कमेंट हो गए, 8-10 कमेंट भी हो गए तो मैं एक पर्टिकुलर इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर। और सोच भी रहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो ले भी आऊँ। तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 25 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 55, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका सही जवाब क्या है? 2। ठीक है,
2 इसका आंसर था। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा 3, 8, 18, तो चौथा अनुपात कितना होगा? 3 का 3, 8, 18, तो x, इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे मल्टीपल, तो 8 इंटू 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स, ये बराबर होते हैं ना, यही निकालते हैं। तो 3 छंग 18, 6 अठे 48, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा ए और बी के बीच में ये रेशियो है, बी और सी के बीच में ये रेशियो है, ए बी सी का रेशियो बताओ। ए बी सी, ए और बी के बीच में 3 और 4 का रेशियो है, बी और सी के बीच में 5 और 7 का रेशियो है। तो अगर रेशियो बराबर करने हैं तो क्या करते हैं? इसका इससे मल्टीपल, 5 3 15 और 4 3 सॉरी 5 को 20 और 7 चौक 28, तो ये रेशियो आ गया। अब ये कहाँ लिखे हुए हैं? 15 20 28, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, ऑप्शन से भी हो सकता था, पर ऑप्शन में जैसे मान लो सी का पूछा है, आपको पता है सी में 7 तो आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये दोनों हो नहीं सकते। अब बी का पूछा है, बी में आपका 5, तो 5 तो आएगा ही आएगा, तो दोनों में आ रहा है। ए का पूछा है, तो ए में 3 तो आएगा ही आएगा, 3 का ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन में भी हो सकता है। पर मेरे ख्याल से आपको दोनों मतलब सारे तरीके आने चाहिए, सिर्फ ऑप्शन बेस पर ही आए ये ठीक नहीं है ना, तरीका तो आना चाहिए। अब इसका करना है जैसे, तो 12 पहले ऑफ का सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का 12 का 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 11 दूनी 22 प्लस का 22, और 22 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, ठीक, आसान था। एक ट्रेन 20 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है, तो 20 डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 12 ये मिनट है, घंटे में बना लो, 12 पंचे 60, 5 इंटू 20 यानी स्पीड होगी ट्रेन की कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे कहा गया है ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालो, तो 100 इंटू 5/18 करना पड़ेगा। इसको करेंगे तो 50 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 50 इंटू 5 यानी कि 250/9। अब 9 से भाग करना ऐसा, तो 9 त्रिक 27, 3 तो ज़्यादा जाएगा, 9 दूनी 18, तो 2 आ जाएगा, 25 में से 18 जाएगा तो 70 बचेगा, तो 9 6 का 54, 9 7 63, 27 आ जाएगा, और फिर 7 बचेगा यानी कि 7/9, 27 सही 7/9 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। अच्छा, एक चीज़ बताना, जब हमारी बोट चल रही होती है ना, ये बोट है मान लो, और ये मान लो धारा की दिशा इस तरफ है, तो धारा की दिशा को मैं x और बोट की दिशा को मैं v मानता हूँ, तो इस डायरेक्शन में अगर जा रहा हूँ तो v प्लस एक्स हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो वो v माइनस एक्स हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। 15 घंटे लगते हैं 126 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब उसी डायरेक्शन में, और 81 वापस आती है, ठीक है, यानी कि 126/v प्लस एक्स प्लस 81 वापस आने का विरुद्ध में, वो हो जाएगा v माइनस एक्स, और इसके लिए पूरे कितने घंटे लगते हैं? 15 घंटे लगते हैं। क्लियर? अब ये कह रहा है कि शांत धारा की गति ज्ञात करिए, यानी कि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि v की वैल्यू तुमको दे रखी है 15, तो v की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो मैं एक काम करता हूँ, रबड़ लेकर के इसकी जगह पर ऐसे, एग्ज़ाम में आप जितना तेज़ कर सकते हैं उतना तेज़ करिए, ठीक है, यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। हमें अब एक इसको सॉल्व नहीं करना है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, 3 से काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग का माथा पच्ची कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, ऐसा मत करना। आप करना क्या, किस एक एक वैल्यू पुट करना, ठीक, आपको वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है? 2 पुट करो, 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 से 81 जाएगा नहीं, ज़रूरी नहीं यहीं दिमाग लगाओ, यहाँ भी लगाओ, 13 से 81 जाएगा नहीं, तो 2 नहीं हो सकती। 4 पुट करो, 15 में 4 जाएगा 11, 11 से 81 फिर नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 5 पुट करो, 10 आ जाएगा, 10 से 81 जाएगा नहीं,
ठीक, 6 पुट करो, 9 आ जाएगा, 9 9 81। मान लो ये 6 कहीं और लिखा होता और कोई ऐसी वैल्यू भी आ जाती जिससे ये चला जाता, ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो एक बार जरा पूरा चेक कर लेते हैं। 6 रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 9, 9 9 81, इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 9 81, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, 24 हो जाएगा। ठीक, अब 12 से काटें या 6 से काटें, ये 24 नवैया होता है, 126। तो 24, अच्छा 24 नवैया कह रहे हैं सर, इसको काटो, अब सॉल्व करते हैं ज़रा सा। 12 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 सॉरी 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 8 24, पक्का 6 आएगा ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, गलती कर रहा हूँ खुद ही, और यहाँ पर 6 9 क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये 9 मेरे दिमाग में था, 6 ऐड करना है तो ये 21 आएगा, 21 आएगा। अब 21 से देखो कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, ये पूरा कट रहा है 6 बार में, तो 9 और 6 मिला के कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। वही हम सोचो कि ये क्या हो रहा है भाई, 9 क्यों मैंने कर लिया, सॉरी मेरी दिक्कत थी। एक लंबवत शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसमें व्यास आपको, डायमीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर है, तो सही सी बात है, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, वृत्त शंकु का। 1/3 पाई की वैल्यू लगा देते हैं, पाई की वैल्यू लगा दें 22/7, क्योंकि हमें 7 मिल गया ना यहाँ पर। अब आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 3, 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7 154 आता है। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ऐसे करके कर लो। 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध और शेष पानी है। 120 लीटर मिक्सर में 40% दूध है, तो 40% 12 चौक 48, इतना मिल्क हो गया, और वाटर कितना है, बाकी बचा 60%, तो 12 छंग 72, इतना पानी हो गया। फिर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, हम पानी मिलाएंगे ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 25% हो जाए। यानी कि अगर मैं 48/72 प्लस एक्स कितना पानी और मिला दें कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 25%। 25% का मतलब है चौथाई में एक हिस्सा दूध का होना चाहिए, तो अगर एक हिस्सा दूध का होना चाहिए तो बाकी के 3 हिस्से किसके होने चाहिए, पानी के होने चाहिए, यही तो होना। ठीक है, तो 48 इंटू 3 कितना करेंगे, 8 से 24, 4 से 12, 144 आ जाएगा, बराबर 72 इंटू 72 प्लस एक्स, तो 72 उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 72, यानी हम 72 ही लीटर पानी डाल दें तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजिली हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। 3 अलग अलग संख्या हैं ए बी सी, ए की वैल्यू 150 से ए प्लस बी की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू आपको 150 दे रखी है, जबकि ए प्लस बी की वैल्यू आपको 450 दे रखी है, तो 150 माइनस करोगे तो बी की वैल्यू 300 आ जाएगी, और सी माइनस बी की वैल्यू है 60, जबकि बी की वैल्यू 300 है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 360। ठीक है, ए बी सी का औसत ज्ञात करो। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ, औसत का मतलब एवरेज का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना 3, क्योंकि 3 अंक हैं, तो इन तीनों को जोड़ते हैं, 0 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 11 की 1 हाथ से लगा 1, 3 3 6 2 8 81 बटे 3 करेंगे, 27 3 81, तो 270 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर,
आई थिंक सो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं ना। इस सवाल को, अरे यार ये सवाल आपका रीजनिंग, चलो देखिए कोई बात नहीं, एक आखिरी सवाल है देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है गलत संख्या ज्ञात करो। यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 6 बढ़ता तो ठीक है, फिर 7 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 बढ़ गया, यहाँ तक में 9 बढ़ गया, यहाँ तक में 10 बढ़ गया, यहाँ तक में 11 बढ़ गया, तो आखिरी में 12 बढ़ना चाहिए। तो 12 बढ़ना चाहिए तो 93 होना चाहिए ना। 95 क्या कर रहा है, तो 95 हमारा आंसर है। आंसर है क्यों, क्योंकि यही संख्या गलत है, यही संख्या गलत है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा। अगर कोई डाउट है या किसी तरीके की कोई सलाह है तो आप प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, मिनिमम रिसोर्सेज हैं, उन मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस को आप तक पहुँचाने की, अपने ज्ञान को आप तक पहुँचाने की, अपनी गलतियों को आप तक पहुँचाने की, अपने अनुभव को आप तक पहुँचाने की। अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक पढ़े हैं तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।